आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अपने यंगर सिबलिंग के साथ, अपने नेबर्स के साथ सफोकेटेड फील करोगे। भरणी नक्षत्र में आप लाख चीज़ें छिपाना चाहो, आप हर चीज़ नहीं छिपा सकते हो। माँ बेटी को जन्म देने वाली है या बेटे को जन्म देने वाली है, वो चीज़ छिपी रहती है। तो हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के नक्षत्रों की। जब आपका जन्म वीनस के किसी भी नक्षत्र में होता है तो लाइफ में थोड़ा पेन क्यों होता है, आपने देखा होगा, चाहे वो भरणी नक्षत्र हो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो या फिर हो आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों में ना एक पेन छिपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, वीनस है ना, वीनस शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य किसके गुरु है? दैत्यों के गुरु। दैत्यों के पास भी बहुत पावर थी, बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन उनको ना अपने उस पावर को चैनलाइज करना नहीं आता था। उनको ये नहीं पता था कि अपनी शक्ति का किस तरीके से हम प्रयोग करें जो अच्छे कामों के लिए हो। तो दैत्यों की जो प्रवृत्ति थी कि वो उस तरीके का काम करते थे। कितने भी गलत काम करें, कुछ भी करें, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको रोकते थे, लेकिन फिर भी वो उनको रोक नहीं पाए। उनको जब जब पराजय, हमेशा उनको पराजय ही हासिल हुई। जब जब उनका पराजय का नंबर आता था, शुक्र उनको समझाते थे, उनको बताते थे कि ये मत करो, ये तुम्हारे अहित के लिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो डीमंस थे, ठीक है, दैत्य थे, उनकी प्रवृत्ति वैसी थी। अब आपका जो जन्म हुआ है वो शुक्र की ही महादशा में हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, वापस एक एक तरीके की एक एनर्जी अनफोल्ड हो रही है कि आपने जो चीजें सीखी नहीं थी, बहुत कुछ सिखाने के बाद भी, बहुत रोकने के बाद, बहुत समझाने के बाद, तो वापस आप उन्हीं चीजों को लेकर के वापस आपका बर्थ हुआ है। तो आपको इस जन्म में वो लेसन सीखने हैं, वो हार्डशिप्स के थ्रू आपको जाना है, क्योंकि आप का वो लेसन अधूरा है। क्योंकि हमको जन्म उसी महादशा में मिलता है जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है, और चंद्रमा का वो उस नक्षत्र का जो प्लैनेटरी लॉर्ड होता है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ही महादशा होती है। तो जैसे किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, पूर्व फाल्गुनी में हुआ है या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो वीनस की महादशा में उनकी लाइफ अनफोल्ड हुई है, पेन है। अब एक एक नक्षत्र करके हम समझते हैं, कार्मिक पैटर्न समझते हैं, और एग्जैक्टली इस टाइम में आपके साथ क्या हो रहा है वो चीज समझते हैं। होता है क्या है, जब भरणी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो आप देखो, आपका चंद्रमा हो, आपका कोई भी प्लैनेट भरणी नक्षत्र में बैठा हो, जो भी प्लैनेट भरणी नक्षत्र में बैठा है उस प्लैनेट का सिग्निफिकेशन देखोगे, आप जिस भाव में बैठा है उसका भी देखोगे, आप पाओगे कि आपको ना बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। 5th हाउस है, लव लाइफ में होगा। 7th हाउस में है, आपको अपने स्पाउस से होगा या पार्टनरशिप में होगा। 9th हाउस में है, फादर से रिलेटेड होगा। 4th हाउस में अपने खुद के घर में होगा, अपने माँ की तरफ से होगा। 2nd हाउस में परिवार से होगा। ऐसे आप किसी भी हाउस का, 1st हाउस में आपको खुद भी अननोन कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता रहता होगा कि आप किसी एक शेल में बंद हो। आपका 3rd हाउस है, आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अपने यंगर सिबलिंग के साथ, अपने नेबर्स के साथ सफोकेटेड फील करोगे। क्यों होता है? क्योंकि जो भरणी नक्षत्र होता है उसका सिंबल अगर आप देखोगे तो वो होता है वूम, जो जहाँ पर माँ अपने बच्चे को रखती है, कोख जो इसको बोलते हैं, वूम बोलते हैं, वो इसका ये है, सिंबल है। और जो इसके देवता हैं वो यम है। तो यम और शनि दोनों ही सूर्य के पुत्र हैं। शनि देव को मिला है कि जब हम इस मृत्यु लोक में हैं तब हमारे कर्मों का हिसाब किताब जो भी होना है वो शनि देव के हाथ में सूर्य भगवान ने दिया है। और जो यम है उनके हाथ में वो हिसाब किताब दिया है कि जब हम इस मृत्यु लोक को छोड़ते यमलोक में जब जाएंगे तब यम हमारे कर्मों के हिसाब करेंगे और हमको स्वर्ग नरक जो भी है उस हिसाब से हमको चीजें मिलनी है, आगे फर्दर प्रोसीड हमारी सोल को करना है। तो ये जो यम है वो इसके देवता हैं। अब यम इज अ गॉड ऑफ डेथ, डेथ के हैं। तो यहाँ क्या है ना कि डेथ के बाद न्यू लाइफ या एक पेन के बाद न्यू लाइफ, वो कंसेप्ट इस भरणी नक्षत्र में दिखता है। भरणी नक्षत्र में आप लाख चीजें छिपाना चाहो, आप हर चीज नहीं छिपा सकते हो, और कुछ चीजें हैं वो आप नहीं रिवील कर सकते हो, वो आपकी छिपी रहेंगी। जैसे एक गर्भ में माँ
बेटी को जन्म देने वाली है या बेटे को जन्म देने वाली है, वो चीज़ छिपी रहती है। तो उस तरीके से कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं भरणी नक्षत्र में, आप छिपा सकते हो उस भाव से रिलेटेड। लेकिन अगर आप गर्भवती हो, तो आज नहीं तो कल आपका वो सबके सामने आना है। आप चाह कर के भी उस चीज़ को छिपा नहीं सकते, क्योंकि आपका पेट आगे आएगा ही आएगा। तो इसी तरीके से भरणी नक्षत्र में होता है कि कोई भी चीज़ आप एक हद तक छिपा सकते हो, उसके उस हद के बाद उस चीज़ को आप छिपा नहीं सकते हो। तो ये भरणी नक्षत्र की एनर्जी है। अब वूम्ब में जो बच्चा होता है ना, वो उल्टा लटका होता है, हैंगमैन की पोजीशन होती है उसकी। तो उल्टा जब लटका होता है, तो सारा खून, जब हम आप किसी भी इंसान को उल्टा लटका दो, उसका सारा खून सर की तरफ जाएगा, कितना प्रेशर आएगा। तो उसी तरीके का प्रेशर भरणी नक्षत्र वाले हमेशा सहते हैं। डिपेंडेंसी भी बताता है ये भरणी नक्षत्र। तो आप डिपेंड भी हो मदर से, आपको एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फूड आ रहा है, खाना आ रहा है, आप मदर के ऊपर हर चीज़ से, पर मतलब हर चीज़ के लिए अपनी मदर के ऊपर डिपेंड हो। आप अपने हाथ-पैर नहीं खोल सकते, चला नहीं सकते, बिकॉज़ आपके पास लिमिटेड स्पेस है। आपको उस कॉन्ट्रैक्शन से, उस लेबर पेन के थ्रू जाना है, मदर को और जो फीटस है अंदर, जो बेबी है, उसको, दोनों को उस पेन को कहते हैं ना, बेयर करना है, उसके बाद ही लाइफ होगी। तो वो जब तक भरणी नक्षत्र में आप एक पेन को नहीं सह लोगे ना, तब तक आपका जन्म होगा नहीं। तो ये पैटर्न है नक्षत्रों की एनर्जी को समझने का। मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ नक्षत्र। हर नक्षत्र का एक पैटर्न है, उसकी एक एनर्जी है। जब आपका कोई भी ग्रह उस नक्षत्र में जाता है, तो उसकी एनर्जी को वो पकड़ लेता है। जैसे किसी का 10th हाउस में सोचो बैठा हुआ प्लैनेट भरणी में चला गया, सूर्य की राशि है, वहां पर एक नंबर ही बैठा हुआ है, ठीक है। सूर्य उच्च के भी हो गए 10th हाउस में, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई, लेकिन वो भरणी नक्षत्र में चले गए हैं, ठीक है। अब आप देखो कि कितना ज्यादा पेन है। आपने सुना होगा अश्विनी में अगर है ये सूर्य, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से घूमने का काम करोगे, सब कुछ करोगे, आप बहुत क्विक रहोगे। लेकिन अगर भरनी में ही चला गया, तो इसलिए बोलते हैं हमेशा उच्च का सूर्य बोल रहा है, इट्स नॉट राइट कि सूर्य एरीज में है। लेकिन वो एरीज में अगर भरनी नक्षत्र में गया, तो वो बहुत ज्यादा आपको वहां पर तकलीफ देगा, वर्क प्लेस पर घुटन देगा। यू हैव टू गो थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको उस पेन के थ्रू जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये एक एनर्जी है। आपने किया क्या है पास्ट लाइफ में, आपको क्यों ये पर्टिकुलर प्लैनेट भरणी नक्षत्र में मिला? बिकॉज यू मेड अदर्स सफोकेटेड। आपने लोगों को सफोकेटेड फील कराया है। आप पकड़ सकते हो कि सूर्य बैठा किसके साथ है, किस राशि में बैठा है, या जो भी प्लैनेट है, नॉट एग्जैक्टली सूर्य, कोई भी प्लैनेट आपका जो भरणी नक्षत्र में गया है, किसके साथ बैठा है और किस भाव में बैठा है, वो आपको आइडिया देगा कि आपने किसको, किसके साथ गलत किया होगा, किसको इतनी बंदिश में रखा होगा, इसीलिए आज आप इतना सफोकेशन के थ्रू निकल रहे हो। तो ये, और दूसरा क्या है, भरणी नक्षत्र वालों के अंदर ना ईगो बहुत होती है ना। ईगो, वो अपने बॉडी को बहुत पेन दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, गुस्से से, चिढ़ से। तो यहाँ आपका जो कर्मा है ना, आप इस ईगो को आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कन्वर्ट करो। जो गुस्सा है, जो आपके अंदर कहते हैं ना जिद है, उस जिद को आप अच्छे के लिए परिवर्तित करो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पर्पस, मतलब उस पर्पस के लिए आप उसको यूज करो, तब तो उसका कुछ फायदा है। लेकिन अगर आपका भरणी में कोई प्लैनेट है और आप ईगो में कांस्टेंट रह रहे हो, तो वो आपको हार्म करेगा। लग्न ही अगर आपका भरणी में है, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट डालेगा। आप अपने शरीर को जैसे देखा ना, बहुत सारे लोग गुस्से में खाना नहीं खाएंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे, हम गर्मी में ही सो जाएंगे, एसी नहीं ऑन करेंगे। तो ये सब क्या है, आप अपने फिजिकली, कोई अपने अब्यूजिव सब्सटेंसेस से अपनी बॉडी को कर्स करता है, अपने बॉडी के साथ कहते हैं ना अब्यूज करता है। तो वो भरणी नक्षत्र में जब आपका लग्न हो जाए या कोई प्लैनेट पड़ जाए, तो होता है। स्पेशली जो आपका पूर्व फाल्गुनी में होता है ना, तभी भी आप ऐसा करते हो। जो पूर्व फाल्गुनी के जो लॉर्ड है ना, वो है भग, ठीक है। और जो भग है ना, आप उसका सिंबल भी देखो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का बेड के पीछे के दो पैर है ना, आगे वाले उत्तरा फाल्गुनी, पीछे वाले पूर्व फाल्गुनी। रिलैक्सेशन दिखाता है। भग इज ऑल्सो अ डेटी ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएशन, लव, सेक्स, इन सारी चीजों के जो देवता हैं वो है। बट द वन हु इज ओनली
अटैच्ड और बोलते हैं ना आसक्त अगर इन्हीं सारी चीज़ों में होके रह गया, तो वहाँ वीनस उनको तकलीफ देंगे। पूर्व फाल्गुनी वाले लोग क्रेव करते हैं इस चीज़ के लिए कि उनकी लाइफ में ना हाँ, जो उनका पार्टनर हो वो बहुत कोई फीमेल है तो वो सोचेगी हैंडसम हो, कोई लड़का है तो सोचेगा बहुत ब्यूटीफुल सी आए। मतलब कॉन्स्टेंटली माइंड में प्यार, मोहब्बत, फिजिकल रिलेशनशिप, पैसा और कहते हैं ना शो ऑफ करना, जो ग्लिटरी वर्ल्ड होता है उस वर्ल्ड में रहना, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप उस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहते हो। आपकी जो सोल है वो इस चीज़ को चाहती है कि आप बेसिकली आपका जो पार्टनर हो उसके साथ आप पूरी लाइफ एक आप ना कहते हैं ना एक फुल फुल लाइफ अपनी एक उसके पीक तक एंजॉय कर पाओ। ये चाहत रहती है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि वीनस का नक्षत्र है। यहाँ भग है, भग को हर अच्छी चीज, हर चमकती हुई चीज देखना अच्छा लगता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के अंदर आप एक चीज देखना, अम, वो ना जब किसी को देखेंगे ना तो उनके देखने से सामने वाले को पता चल जाएगा कि उनकी आईज ना बोलेंगी कि वो सामने वाले को किस नजर से देख रहे हैं। आप सामने उनकी नजर पहचान सकते हो सकता है उनके मन में ना कुछ गलत ना हो, लेकिन जो दूसरा है ना ऑब्जर्व कर रहा है वो बोलेगा देखो यार कैसे देख रहा है, अक्ल नहीं है क्या, किस तरह ऐसे कोई देखता है क्या किसी को। लेकिन उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, उनका फॉल्ट क्या है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। तो वो जो भग है उसके जो देवता है उनको भी सुंदर चीजें, अच्छी चीजें, प्यारी चीजें, जो एकदम अलग से दूर से दिख रहे हैं, अलग से चमक रहे हैं, जो थोड़ा डिफरेंट है, उस चीज को देखने का मन करता है कि क्या है, क्यूरियोसिटी है उन सारी अच्छी चीज़ों को देखने की। तो आप देखोगे स्पेशली मेल्स के साथ ऐसा हो जाता है, फीमेल्स को इतना फिर भी कोई जज नहीं करता, लेकिन मेल्स को तो लोग जज करते हैं कि देखो वो उसको कैसे देख रहा है। तो जब पूर्व फाल्गुनी में जिस मेल का भी ना कोई प्लैनेट स्पेशली चंद्रमा पड़ जाए, तो इनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो वो किसी गलत नज़रिए से नहीं देखते, वो बस जस्ट देखना चाहते हैं क्योंकि उस देवता की एनर्जी वैसी है पूर्व फाल्गुनी के। इसीलिए इंटेंशन खराब नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, जस्ट क्यूरियोसिटी है। तो एक ये चीज़ तो होती है। अब जो ये पेन है या फिर जो एक कंप्लीटनेस ना होने की चीज़ है, वो भी है। ये तब होती है जब चंद्रमा के से पहले वाला घर और चंद्रमा के आगे वाला घर खाली होता है और चंद्रमा के साथ भी कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, चंद्रमा एकदम अकेला है, तब आप ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करोगे किसी इंसान में कि वो बहुत क्रेव कर रहा है और उसकी वो जो क्रेविंग है ना फुलफिल नहीं हो रही है। उसको उस तरीके का प्यार मिल रहा है लेकिन वो रह नहीं पा रहा है। या फिर उस मैरिड लाइफ उतनी बेटर नहीं है, या जिस तरीके से वो सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं वो उतना उनका उस लेवल पर नहीं है। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर किसी का को फुलफिलमेंट है किसी चीज का, ये चीज है उनकी लाइफ में जो वो क्रेव करते हैं, वो पूर्ण रूप से अगर उनके पास है, इसका मतलब ये है कि उनका प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है। और दूसरा कैसा होता है कि हर प्लैनेट का एक शैडो पार्ट होता है और एक लाइट पार्ट होता है। जब आप पिछले जन्म में उस लाइट पार्ट को जीते हुए आते हो, लाइट पार्ट का मतलब क्या है कि जो आपको इवॉल्व कर रहा है, एनलाइटन कर रहा है, उस पार्ट तक अगर आप आ जाते हो तो इस जन्म में आपको उस नक्षत्र से मिलने वाली, जैसे पूर्व फाल्गुनी प्रॉस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव की जो शादी और माता पार्वती की शादी का जो इनिशिएशन हुआ था वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, उत्तरा फाल्गुनी में आके कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ आपने कुछ पिछले जन्म में, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपको और उत्तरा फाल्गुनी दोनों ये चीज बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट आपको चाहिए ही चाहिए इस जन्म में। आपको एनलाइटन होना है, आपको नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बिना बाद बाकी की सारी चीजें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर वो चार चीजें हैं तो ये दो चीजें, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज भी होना बहुत मतलब कंपलसरी है। तब आप इस लाइफ को ऑप्टिमम जिस तरीके से आप जीना चाहते हो जी पाओगे। अगर कोई ऑलरेडी जी रहा है, इसका मतलब दैट पर्सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज और हर स्पिरिचुअल जर्नी इन द पास्ट लाइफ। दैट्स द रीजन दिस टाइम दे आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बट अगर आपने अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी को पिछले जन्म में स्टार्ट नहीं किया है और आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्रेव इन्हीं सब चीज़ों के लिए मत करो, रुपए के लिए, पैसे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्लेजर के लिए। आपको नॉलेज
और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी उतना ही क्रेव करना है। द मोमेंट यू विल ब्रिंग बैलेंस इन ऑल दोज थिंग्स, आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है ना, वो भी वीनस का ही नक्षत्र है और उसके देवता है वो अपर देवता है, मतलब जल देवता। अपर देवता मीन्स जल। तो इन लोगों का जो, और दूसरा ये भी है इसका जो सिंबल है, कहीं कहीं एलिफेंट टस्क और विनोइंग बास्केट दिखाई गया है। तो इन लोगों के अंदर वो कैपेसिटी होती है, दे नो कि क्या चीज इनके लिए सही है और क्या चीज गलत है। बट अपह देवता जो जल वाला जो जो एक पार्ट आया ना, ये बताता है कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, जैसे पूर्व फाल्गुनी वाले लोगों को, पूर्व फाल्गुनी के भगवान, उनको चमकीली चीजें देखना पसंद होता है। भरणी नक्षत्र है, यम है जो देवता है, तो उनको ना एक जस्टिस जब बात आती है, तब उनको ना सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि क्या सही है क्या गलत है। वो उस चीज के लिए कहते हैं ना लड़ मर जाते हैं खूब, वो चीजें होती हैं, तकलीफ है, पेन है, वो सारी चीजें हैं, क्योंकि मून जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यम देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यम इज ऑल्सो अ पेन, है ना, जहाँ आपका अब ये होना है, इंसाफ होना है, आपके कर्मों का हिसाब होना है बेसिकली। तो ऐसे ही जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है ना, वो अपह देवता है, जल देवता है। जल देवता क्या करते हैं? जल देवता आपको ये सिखाते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। अगर पानी रुक गया तो पानी सड़ जाएगा। अगर पानी बहता रहा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कहीं ना कहीं से अपनी राह ढूंढ के वो नदी में, सागर में मिल ही जाना है। तो और पानी के अंदर वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना निर्मल होता है, जल बहुत निर्मल है ना, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एक पत्थर पर उसी धारा से कॉन्स्टेंटली अगर बहता रहेगा ना, तो पत्थर के ऊपर भी वो निशान डाल देता है। उसके अंदर इतनी पावर होती है पानी के अंदर। तो और वैसे भी पानी में तो जल ही जीवन है बोला जाता है। तो जो आपह देवता है, इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जितने भी नेटिव्स हैं, उनको एक शिक्षा देते हैं कि इन लोगों का जो इनिशियल टाइम होता है ना लाइफ में, जो इनिशियल जो जर्नी होती है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत ज़्यादा पेन के थ्रू, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन लोगों को निकलना पड़ता है। इनकी पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हो सकता है किसी भी रीज़न से मदर नहीं है तो, या फिर फादर नहीं है, उनका मदर या फादर का सपोर्ट नहीं मिला, या बहुत कम एज में बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। जैसे बच्चे 4-5 साल के होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में उनको हॉस्टल में डाल दिया। इस तरीके से कहाँ पेरेंट्स हैं बट स्टिल सपोर्ट नहीं है। वो जो इमोशनल बॉन्डिंग आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है मदर से। स्पेशली अगर चंद्रमा है तो मदर की तरफ से वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ड्राइनेस आ जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा यार मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंज, वो रीजन ये है कि दिस नक्षत्र पीपल हैज बॉर्न टू विन। ठीक है, विक्ट्री का स्टार है, जीतने का स्टार है, बट उसकी एक शर्त है, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू हैव टू गो थ्रू द चैलेंजेस। जब तक आप अपने उन चैलेंजेस के थ्रू नहीं जाओगे, आप अगर रुक गए उस चैलेंज से, तो मतलब वो चैलेंजेस देख करके, तो फिर वो बैक वाटर की तरह हो जाएगा, पानी रुक गया, सड़ गया, तो फिर अभी आपकी वो एनर्जी आपने स्टेगनेंट कर ली, अभी वो फ्लो नहीं है, सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो इंसान रुका नहीं, जो कांस्टेंट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो इंसान हर हाल में जीतना ही जीतना है। तो ये स्टार ही विक्ट्री का है। पास्ट लाइफ में कर्मा क्या रहा होगा आप लोगों का? पास्ट लाइफ में ना आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन रहे होगे। आपका जो कर्मा है ना, आप इस जन्म में, क्योंकि इतना ज्यादा आपने इमोशनली ड्रेन अपने आप को किया होगा। इससे होता है ना, बहुत सारे लोग जबरदस्ती अपने आप को रुलाते हैं, तकलीफ देते हैं, जो चीजें आपको परेशान करती हैं आप उसी चीज को सोचते रहते हो कॉन्स्टेंटली। जबरदस्ती अपनी आप को पेन देने की जो आदत होती है, वो जो जिस इंसान में होती है, वो होती तो थ्रू बिकॉज ऑफ नक्षत्र है, उसकी एनर्जीज हैं, तो उसकी वजह से उस इंसान की आदतें ऐसी हैं। बट आपने फिर भी उसको, अपने आप को हार्म किया है ना। तो इस टाइम में आपको जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिला है, वो मिला ही इसीलिए कि यू हैव टू गो थ्रू अगेन द चैलेंजेस, बट दिस टाइम यू हैव टू विन। आपको इतने शुरू से ही, बचपन से ही इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रकृति आपको दे देती है, इतना टाइट जीवन जीने के लिए दे देती है कि आप रफ एंड टफ बन जाते हैं। अब आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, जैसे आपने पिछले जन्म में वीक रहे थे,
पिछले जन्म में जिस तरीके से आपने अपने आप को वीक महसूस कराया था या किया था, या जो भी अपने अपनी सोल को जो पेन दिया था, दिस टाइम द सोल इज नॉट रेडी टू बेयर दैट पेन. सोल इज रेडी टू बेयर द चैलेंजेस, एंड सोल हैज लर्न टू विन. अब उन्होंने सीख लिया है, उनकी आत्मा ने सीख लिया है कि अब उनको जीतना है इन सारे चैलेंजेस को. तो ये बेसिकली पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का एक एसेंस है जो मैंने बताया. तो ये वीडियो था वीनस के तीनों नक्षत्र के ऊपर, कि जब वीनस की किसी भी नक्षत्र में हमारा जन्म होता है या कोई भी प्लैनेट होता है तो किस तरीके की एनर्जी हो सकती है, किस तरीके से चैनलाइज करने के लिए प्रकृति या ये जो नक्षत्र हैं आपको बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के बता सकते हैं कि आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आई विल लेट यू नो. जय माता दी.